कतई शरीर का गोश्त हड्डी छोड़ने को है। बुढ़ापे पे बुढ़ापा चढ़ा जा रहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अरे अब तो भोफड़ी वाले चाचा भी मर गए, तुम क्यों जिंदा हो? और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे तिरकारी शेप के दिल का ट्रांसप्लांट देखने के बाद पूरे ब्रह्मांड के डॉक्टरों के दिल के गहराइयों से आवाज आई होगी, हम सब तो लड़ने बेंचो। भाड़ में जाए दुनिया ये सारी, अकेला मैं चालक अकेली सवारी, लक्ष्य पे जाके भी मैं ना रुकूंगा, टोको ना मुझको पे माँ की तुम्हारी। तो स्वागत है आप सबका। आज मैं एक ऐसी जहरीली बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो जन्मों जन्म से हमारे बीच में पल रही है, जिसका ना तो कोई इलाज है और ना कोई वैक्सीन। मोरनी हूँ मैं। बस ऐसे ही तो बनते हैं मोर। इसका कोई भरोसा नहीं है, कल को स्ट्रगल हूं मैं बोल करके अनन्या पांडे में बदल जाएगी। और बगल वाली आंटी के चेहरे पे तो कोई डर ही नहीं है। नहीं, कल को अगर कोई सड़क चलता आदमी मेरे पास आकर के बोले मोरनी हूँ मैं, और उसकी गांड से मोर के पंख निकल आए, मैं उसी वक्त भगता हुआ घर आऊंगा और दुनिया भर के ताले घर के दरवाजे पे लगा के चुप सो जाऊंगा। नहीं, हमारे भारतीय सीरियलों में एक टाइम था जब सास बहू से और बहू सास से कुत्ते की तरह लड़ती रहती थी, और हमारे डायरेक्टर साहब उसी लड़ाई के 17,000 एपिसोड बना देते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब तो जब तक बहू घुमावटी घड़ियाल का रूप ले करके बीच चौराहे पे ससुर की गांड ना मार ले, तब तक डायरेक्टर को और गजम ही नहीं आते। और अगर आपने गलती से भी इन लोगों से इसके पीछे का लॉजिक पूछ लिया कि बहू ने घुमावटी घड़ियाल का रूप ले करके बीच चौराहे पे ससुर की गांड क्यों मारी, ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। तो चलो यार, बाबा का ढाबा वाले चिता से पूछते हैं मेरा 20 लाख रुपया, और शुरू करते हैं आज का मुकदमा। एक सेकेंड, ये कौन सी नागिन है जो कला मुंडियां खाती हुई चली आ रही है? नहीं, मेरी मानो तो किसी दिन टाइम निकाल के पंडित जी से कंफर्म करवा लो कि तुम इच्छाधारी नागिन हो या इच्छाधारी वनमानुष, क्योंकि ये 50 शेड्स ऑफ चुदाप यहाँ नहीं चलेगा। वाह, ऐसा प्रचंड चूतिया बदमाश देखा है कहीं? अबे सुलगती हुई आत्मा, तेरे पास बंदूक है, फिर भी इस लड़की से भाग क्यों रहा है? वो बस तेरे सामने गुलाटियां ही तो मार रही है। नहीं, इस बदमाश का बचपन बहुत बुरा बीता है। इसके माँ बाप इसको लठ में MDS मसाला लगा के मारते थे, तब से यही हाल है। नागिन तो छोड़ो, 10 मीटर दूर कुत्ता देख के भी इसकी कान फट जाती है। बहुत बढ़िया, घुसंड पड़ने की वजह से हमारे बदमाश भाई मुंह से मूतने लगे। अरे भोसड़ी वालों, बजट की ऐसी भी क्या कमी थी? अगर नकली खून का इंतजाम नहीं हो पा रहा था तो मुंह में गुटकाई भरवा के थुकवा देते, कम से कम ये सस्ते जुगाड़ तो ना करने पड़ते। लेकिन नहीं, चूरन की फंकी मार के आ गए सीरियल बनाने। जब किसी की जिंदगी में सब कुछ बुरा और बर्बाद हुआ हो, तब बनता है कोई ऐसा जानवर। अबे क्या है ये? ऐसा लग रहा है बाबा का ढाबा से मटर पनीर खाने के बाद मेंढक को कब्ज हो गया है। और इन भाई साहब ने भी धमाल एक्टिंग करी है। नहीं, इतनी भकलंडी थूत बनाने के बाद भी डायरेक्टर को ऐसा लगा कि नहीं 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 नहीं, जनता को अभी भी खतरे का एहसास नहीं हो रहा। एक काम करो, इसके हलक में लौड़ा फंसा दो। बहुत बढ़िया।
अबे इतना सनसनी चूतिया कौन होता है? पहले एक वो थी जिन्होंने लैपटॉप मांझ दिया था, अब एक ये हैं जिन्होंने माइक्रोवेव में गीला कच्छा घुसा दिया। नहीं, कल को अगर ये लोग झाड़ू पे बैठ करके ब्रह्मांड की यात्रा पे भी निकल जाएंगी तो उसको देख करके भी मुझे हैरानी नहीं होगी। ये आवाज कैसी? ओहो हो, ये औरत फिर से नहीं, क्योंकि 2 महीने पहले इन्होंने ऐसा बवासीर फैलाया था जिसको भुलाने के लिए मुझे रजनीगंधा के नशे करने पड़े थे। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? आंटी जी, आपका रसोड़ा श्रापित है। कभी कोई गैस पे खाली कुकर चढ़ाए दे रहा है, कभी कोई माइक्रोवेव में कच्छा सुखाए दे रहा है। मैं बता रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब आंटी जी के रसोड़े के भगोने से आशीष चंचलानी निकल आएगा। और आंटी जी के रसोड़े के भगोने से आशीष चंचलानी कैसे निकल आएगा, कमेंट में इसके पीछे का लॉजिक मुझसे मत पूछना। वैसे भी यहाँ पे बकचोदी देखने आए हो या लॉजिक निकाल लें? चलो आगे बढ़ो। इस झाड़ू की मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। इन लोगों ने झाड़ू जैसी खतरनाक टेक्नोलॉजी पहली बार देखी है, आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे। अरे यार, झाड़ू दिखा के इतना माहौल कौन बनाता है? पूरे खानदान के रिएक्शन दिखा दिए। और ये भाई साहब तो ऐसे चकाचौंध हो रहे हैं कि मानो अपना बचपन याद आ गया, जब पड़ोस के अंकल घोड़ा बना के गीली झाड़ू से मारते थे। और पड़ोस के अंकल घोड़ा क्यों बनाते थे, इस सवाल का जवाब इन्हीं चकाचौंध भाई से पूछना, क्योंकि वो भयानक मंजर मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं जानती हूँ कि तुम चुड़ैल इस झाड़ू से कितना डरती हो, क्योंकि इस झाड़ू के सामने तुम्हारा मैला जादू काम नहीं करता। सदियों से ये झाड़ू हमें मैली शक्तियों से बचाती हुई आई, नाश करती हुई आई है। चुड़ैल की तो कोई औकात ही नहीं है, इतना ज्यादा मेकअप करने के बाद भी अभी झाड़ू से पेली जाएगी। दुनिया में चुड़ैल को मारने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, कट्टा, बंदूक, चकालका बुम बुम वाली पेंसिल, सिलिमोन भाई की गाड़ी। अरे कुछ नहीं मिला तो कोहनी मार के चुड़ैल की नाक की नक्सील फोड़ देते, वो चलता है। लेकिन झाड़ू, ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। बस यूं ही पैर पटकती रह जाओगी। बस विशाखा। अरे भोसड़ी वालों, ये नजारा इस बात का सबूत है कि जिंदगी के दुख दर्द कभी खत्म नहीं होंगे। कोई इंसान मेरे सामने अपनी नाभि में मटर दबा के कुंफू निंजा में तब्दील हो जाए, एक बार को मैं उससे डर जाऊंगा, लेकिन ये ऐसे जानवर में तब्दील होना दंडनीय अपराध है। इस चीज की एडिटिंग करने वाले को 3-4 दिन तक तहखाने में बंद करके वरुण धवन की कुली नंबर 1 का ट्रेलर दिखाना चाहिए, वो भी लूप पे। अरे जब हाथों से ही लड़ना था तो बिजली चमका के चबूतरा फाड़ के नागिन बनने की क्या जरूरत थी? ये वही लड़कियां होती हैं जो स्कूल और कॉलेज में तो केट वॉक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन घर पे बची हुई मैगी खाने के लिए भाई बहनों से झुट्टिम झुट्टा हो जाती है। ना इसे, ना मुझे, ना किसी को ये बात पता ही नहीं थी कि मोहित तो वुल्वरीन की सौतेली बीवी का भतीजा है। ऐसे चुदऊ एक्सप्रेशन देखने के बाद इसको यमराज ने भी ले जाने से इनकार कर दिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इन लोगों की एक अलग दुनिया है जहाँ पे कहीं कोई वकांडा फॉरएवर बोल के नागिन में तब्दील हुआ जा रहा है, कहीं एक पूरा इंसान का बच्चा बैग में समाया जा रहा है, और बहुएं तो इतनी ढीठ हैं कि बम के फटने से भी मौत नहीं आ रही। और इन सब के बाद भी जो लोग इन सीरियलों को देखते हैं ना,
उनको मैं बता दूं कि कभी ये मत समझना कि ये लोग आपको चूतिया बना रहे हैं। ना 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 ना, आप चूतिया हैं। तो बस यार आज का मुकदमा यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चमचमाता हुआ लाइक मारो। जब नीली पिक्चर देखने से पहले 20 सेकंड का ऐड देख सकते हो तो भाई की वीडियो पे लाइक भी कर सकते हो, करो। और जो लाल वाला बटन है उसको दबाओ, सब्सक्राइब करो हमारे फैमिली फ्रेंडली चैनल को। और बस यार मैं भी चलता हूँ, चल निकल मादर चोद। एंडिंग लगाओ। पिए बिना मैं वो लिखा करूं, जितना तो दिक्का है फिक्का करूं, खुद से है सिक्का जो लिखा करूं। मजदूर तो आते हैं झुंड में, ठेकेदार अकेला मैं दिखा करूं। रहने लगा खुश रह के अकेले, जितने थे साथ मेरे नाम के थे पहले। कड़वी लगेगी पर सच्चे ये भाई, ज्यादा शरीर से दिल के